लेट्स माइक सारा दिन विद अनिल चतुर्वेदी। दोस्तों, इस बार हमारे प्रधान सेवक महोदय ने एक और लाल किले से एक और उबाऊ, थकाऊ और इको चैम्बर में बोलने वाला एक भाषण, लंबा चौड़ा करीब 70-75 मिनट का भाषण दिया। और उस भाषण में उन्होंने जो बातें कही वो जो एक उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, बल्कि उन्होंने अपनी विफलताओं को स्वीकार किया, उस पर मोहर लगाई और उन्होंने जुमलेबाजी में अब की बार एक नया शब्द दिया है, दिमागी नक्सल। वो ये वही प्रधान सेवक महोदय हैं जो कि अर्बन नक्सली का शब्द एक लेकर आए थे पहले, उसके बाद खान मार्केट गैंग का एक शब्द लेके वो आए थे। तो इससे मालूम पड़ता है, ऐसा लगता है कि प्रधान सेवक महोदय को अपने जो विरोधी जो हैं, जो विपरीत विचारधारा के जो बुद्धिजीवी हैं, जानकार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, मोदी को पसंद नहीं है। इसीलिए वो कभी उनको जो है अपने विरोधी बुद्धिजीवियों को कभी अर्बन नक्सल कह के संबोधित करते हैं, कभी खान मार्केट गैंग बोलते हैं, तो अब ये नया शब्द लेके आए, दिमागी नक्सल। मोदी जी प्रधानमंत्री एक देश के हैं और एक लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री हैं, जहां विभिन्न विचारधाराओं का एक यहाँ पे समावेश है। संघ की विचारधारा भी है, वामपंथी विचारधारा भी है, कांग्रेस भी है, कांग्रेस विचारधारा भी अपनी लेके चलती है, और सबका यहाँ पे एक बराबर का एक समान अस्तित्व हमेशा सदियों से, वर्षों से रहा है। उस ऐसे देश में इस प्रकार से बात करना एक प्रकार से बुद्धिजीवी लोगों का, बुद्धिजीवी वर्ग का एक मजाक और मखौल उड़ाना हो गया। ये शब्द जो है, एक तरफ तो मोदी जी जनजी के आंदोलन से घबराए हुए हैं, रात रात में इंस्टाग्राम पे अपनी रील डाल रहे हैं, ऊट पटांग बातें कर रहे हैं, कभी माफ़ी की बात करते हैं तो कभी अपनी माता श्री को लेकर के चले आते हैं, जबकि किसी ने कुछ उनके माता जी के बारे में कुछ नहीं कहा, पर जबरन की बातें करते हैं। तो इससे मालूम पड़ता है, अगर बुद्धिजीवियों के प्रति अगर एक प्रधान सेवक देश के प्रधानमंत्री की ये विचार हैं, तो इससे लगता है कि उनका खुद का, प्रधान सेवक खुद का पढ़ने लिखने, बुद्धिजीविता जो है, जो अक्लमंदी को कहा जा सकता है, उससे कोई मतलब उनका नहीं है। उनका केवल एक राग है, एक राह है, संघ की विचारधारा, बस। उनके आगे, उनकी नज़र में, उनकी सोच में इसके अलावा कोई विचारधारा है ही नहीं देश में, और न होनी चाहिए। अगर होगी तो ऐसे ही अब ऊट पटांग शब्दावली लेकर के उनका नामकरण करते रहेंगे, और इससे बुद्धिजीवियों में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क पड़ने वाला है आपकी बुद्धिजीविता का एक उजागर होना, एक उसका मजाक होना, एक हास्यास्पद स्थिति स्वयं खुद की बना लेना। एक तो उन्होंने अपनी लंबे चौड़े भाषण में ये एक नया शब्द का प्रयोग किया, उन्होंने नया शब्द उन्होंने सामने लेके आए, जनता के सामने परोसा उन्होंने। दूसरा, उन्होंने एक और बात कही जिससे कि एक साफ हो गया कि वो अपने 12 साल के कार्यकाल की जो उनकी शिक्षा व्यवस्था है देश में लागू की गई, उसकी उन्होंने विफलता को मान लिया। मान कैसे लिया? उन्होंने ये एक घोषणा एक प्रकार से की है कि अब हम जो है ऑनलाइन कोचिंग एक सरकार शुरू करेगी। क्या भाई, कोचिंग क्यों? जब इतने स्कूल हैं, इतनी यूनिवर्सिटी हैं, इतने शिक्षा संस्थान हैं, तो क्या उनमें पढ़ाई होना बिल्कुल बंद हो गई है जो अब आप कोचिंग शुरू करेंगे? कोचिंग किसके लिए शुरू करेंगे? क्या आपकी जो शिक्षा नीति है, जिसमें आपने शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए तमाम तरीके से प्रयोग किए, नवाचार लेकर आए, आपने एक भर्ती परीक्षाओं की एक एजेंसी बनाई, एनटीए, नेशनल टेस्ट एजेंसी,
उसका जो फ्लॉप शो सब देख ही रहे हैं। उसी वजह से जो एक जनजी का जो आंदोलन हुआ है उसकी बुनियाद में वही एनडीए ही है, एनडीए की विफलता ही है। तो इसके मतलब कि आपने ये स्वीकार कर लिया है कि हमारे राज्य के अंदर जो शिक्षा व्यवस्था हमने लागू की देश के अंदर, वो पूरी तरह विफल रही है। आज के स्कूल कॉलेजेस जितने हैं उनमें पढ़ाई लिखाई बिल्कुल होना बंद हो गई है। इसीलिए वो अब ऑनलाइन कोचिंग शुरुआत करने जा रहे हैं। पर दोस्तों, इसके अंदर का एक और हिडन एजेंडा भी लेकर वो साथ में आए हैं, जिसके के बारे में कोई ज़्यादा बोलने वाली बात नहीं हो, क्योंकि खुद भी एक व्यवसायी सोच है, व्यवसायी पार्टी है और व्यवसायी पार्टी के ही एक नुमाइंदे वो भी हैं। तो उनके हर एक्शन में, हर घोषणा में कहीं न कहीं व्यवसायी हित ज़रूर रहता है, जो कि इसमें भी वो चीज़ सामने बात आ रही है। अब आप सोचिए कि ऑनलाइन कोचिंग वो शुरू करेंगे और ऑनलाइन कोचिंग कौन लेंगे? बच्चे, देश के युवा लेंगे अपनी भर्ती परीक्षाओं के लिए, दाखिला लेने के लिए वो कोचिंग का सहारा लेंगे, ऑनलाइन कोचिंग का सहारा लेंगे। ऑनलाइन कोचिंग का सहारा लेंगे तो वो किस पे लेंगे? अपने अपने मोबाइल पे लेंगे, मोबाइल अपने लैपटॉप पे लेंगे, अपने कंप्यूटर जिनके पास निजी हैं उनसे उन पर लेंगे। उसमें जो नेट चलेगा, उसका डाटा कंज्यूम होगा कोचिंग लेते समय है, उसकी भरपाई कहाँ से होगी? वही जो इसकी लाभ लेगा कोचिंग का वही भरपाई करेगा। वो भरपाई करेगा जो आपकी इंटरनेट सेवाओं के सेवा लेने का, और इंटरनेट सेवा प्रदाता जो हैं उन्हीं के डाटा लेगा, चाहे वो जियो हो, चाहे एयरटेल हो, चाहे आपको बीएसएनएल का हो, चाहे V1 कौन सा एक नया है उसका भी लेते। जो दो तीन जितने भी सेवा प्रदाता हैं, लाभ अब अप्रत्यक्ष रूप से उनको देने की ही एक बहुत पुख्ता व्यवस्था प्रधान सेवक महोदय ने अपने भाषण में ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा करके कर दी है। अगर उनको बच्चों के भविष्य का इतना ही ख्याल है तो वो एक काम और करें, जो ऑनलाइन कोचिंग जो छात्र लेंगे अपना भविष्य उज्जवल बनाने के लिए, उसमें जो नेट कंज्यूम होगा उसका डाटा वो कुछ फ्री करने की घोषणा भी करते हैं। करीब 4 GB डाटा जो है हर बच्चे के लिए फ्री कर दें ऑनलाइन कोचिंग लेने के लिए। उससे बच्चों की जेब ढीली नहीं होगी, उनके माता पिता की जेब ढीली नहीं होगी और वो ऑनलाइन कोचिंग का लाभ ले सकेंगे। ये करिए। उसकी कोई घोषणा नहीं, उसकी कोई चर्चा नहीं, और अप्रत्यक्ष रूप से टेलीफोन प्रदाता, नेट प्रदाता जो कंपनियां हैं, एयरटेल है, जियो है, ये इन सबको एक लाभ पहुंचाने की एक और गली प्रधान सेवक महोदय ने निकाल दी है ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा करके। ये चीज अपनी एक और स्थिति है। दूसरी बात आप देखिए कि उन्होंने एक प्रकार से अपने भाषण में शहीदों का, जो देश के सिपाही हैं, जो देश की रक्षा का दिन रात करने के लिए से सरहद पे डटे रहते हैं, उनकी जो शहादत है उसका एक अपमान किया। एक प्रकार से देखा जाए तो अपमान क्या किया है उन्होंने? उनको मरने, जबकि जो सीमा पर जो भी सिपाही, अपने देश का सिपाही होता है, वो जो उसका जब मरता है तो उसको शहीद कहा जाता है। वो कहीं मरता नहीं, वो शहीद होता है, देश के लिए शहीद होता है, पर आप उसको मरना बोल रहे हो कि वो मरे। तो ये आपने एक सिपाही की शहादत का एक अपमान किया, उसको मरना शब्द बोल करके उनके लिए। ये आपकी खुद की बुद्धि की पर एक बड़ा भारी प्रश्न सवाल खड़ा करता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है। तो ऐसी बातें करके आपने थकाऊ बोर भाषण देने से आपने क्या हासिल कर लिया? इतना आपने अभी झटके खाए हैं। जनजी का जो एक युवाओं छात्रों का आंदोलन जो जंतर मंतर दिल्ली पे हुआ और अभी झारखंड रांची में हो रहा है, देश का युवा जो है आपसे सख्त नाराज है। और जनजी ही नहीं,
अब तो जन अल्फा भी जो है वो भी नाराज युवाओं की लाइन में खड़ा हो गया है आप और आपकी सरकार के खिलाफ। इतना सब कुछ होते हुए इसी जो एक माहौल बना है इन छात्रों की गुस्सा का, जो युवाओं की गुस्सा का, उसका जो बाकी और विपक्षी दल हैं, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है और अन्य विपक्षी दलों ने इसका एक हल्ला संसद में इतना मचाया, इतना माहौल विरोधी बनाया कि आपकी हिम्मत नहीं हुई संसद को फेस करने की। पूरे मानसून सत्र में आप और आपके प्रधान अनुयायी गृह मंत्री वो पूरे संसद में किसी भी क्षेत्र में आए नहीं, विपक्ष का सदन का सामना करने की हिम्मत नहीं आप जुटा पाए, जबकि आप अपना बात चौड़ा 56 इंच का चौड़े होने की बात करते हो, अपनी करेज की बात करते हो, अपने साहस की बात करते हो और प्रधान अनुयायी महोदय और भी आपसे बढ़ चढ़ के गले फाड़ते रहते हैं अपनी उपलब्धियों का बखान करते समय। और स्थिति ये है कि युवाओं की नाराजगी, विपक्षी दलों की नाराजगी वजह से आप संसद नहीं फेस कर पा रहे हो। आप इंस्टाग्राम पर रील डाल के युवाओं को संबोधित करने की कोशिश, युवाओं को खुश करने की कोशिश कर रहे हो और कहाँ इस प्रकार की भाषण दे करके, इस प्रकार के एक प्रकार घटिया भाषण उसको कहा जा सकता है, जिसमें आपने दिमागी नक्सल, आपने शहादत को आपने मरना बताया है, सिपाहियों की शहादत को मरना बताया है, आपने अपनी शिक्षा व्यवस्था की खुद फेलियर, विफलता आपने स्वीकार करी है और उसके बाद आप क्या अपनी इस भाषण की उपलब्धि आप मानते हो? कोई आपकी उपलब्धि इस भाषण की है? जरा भी नहीं है। केवल आपने अपनी नाराजगी जो आपकी है और आपने जो संसद को फेस न कर पाने की जो आपने एक जो कायरता दिखाई है, उसी की खींच लगी कल 15 अगस्त में लाल किले की भाषण। वो एक खींच है, उसके अलावा कुछ नहीं इस भाषण में है। उस भाषण में कहीं कुछ नहीं है। आपने देश की उस भाषण में आपने देश के औद्योगिक विकास की चर्चा भी करी है। अब यहाँ पे उस इतने विस्तार में तो अभी हम कह पाएंगे, पर अगर आप आंकड़ों की बात करिए या कभी और कुछ जो चर्चा होगी तो वो भी सामने प्रस्तुत कर देंगे कि देश का औद्योगिक माहौल है क्या उसमें मंदी छाई हुई है, विकास नहीं, उसका बिल्कुल फेलियर, उसका जो है बिल्कुल गति जो है धीमी होती चली जा रही है। कोई प्रोडक्शन, चाहे उत्पादन हो चाहे आयात हो, सब में ही जो निराशाजनक तस्वीर सामने आती है। और उसके बाद भी आप औद्योगिक विकास के मुंगेरी लाल के सपने दिखाए चले जा रहे हो। तो कुल मिलाकर के अभी फिलहाल हम इसी 15 अगस्त के लाल किले की प्राचीर से आपके भाषण की ही बात करते हैं, जिनमें आपने जो कहा उनमें से कुछ भी जो है लागू होने के बाद या आपकी बातों पर देशवासियों को विश्वास करने का कोई स्कोप नजर नहीं आ रहा है। और जिस प्रकार से आपने एक नया शब्द गठित करके अपनी वाहवाही लूटी, हमें हसाब एक नया शब्द दिया है, अपने विरोधी विचारधारा को में एक प्रकार से और मखौल उड़ाया है, तो इससे आप अपनी खुद की पीठ थपथपा लो। आपके अनुयायी, आपके जो भक्त हैं वो आपकी पीठ थपथपाने के वाह क्या भाषण दिया है। पर ये एक बहुत निराशाजनक है। एक देश के प्रधानमंत्री के रूप में एक नेता का बहुत ही निराशाजनक भाषण इसको माना जाएगा, जिससे देशवासियों के अंदर कोई उत्साह नहीं जगेगा, बल्कि निराशा और घोर निराशा के भाव ही पैदा होगा। और साथ ही साथ देश का युवा जो पहले से ही आपसे नाराज है, आपकी सरकार से नाराज है, आपके मंत्रियों से नाराज है, आपकी पार्टी के नेताओं से नाराज है, उसकी नाराजगी को आपने और बढ़ने का एक अवसर प्रदान कर दिया है। इसको यही माना जाए। और इसी के साथ ये आज की चर्चा समाप्त करते हैं। प्रधानमंत्री के निराशाजनक भाषण की इस प्रकार से यहाँ पे पोस्टमार्टम किया गया है, जो कि सामने दिखाई पड़ रहा है। इसी के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स स्माइल मोर देन रेडियो।
फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।